वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सलामती पर भी बातचीत की गई। इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। किसी की रिहाई का फैसला नहीं किया गया। शेख रशीद कहते हैं किसी को कहीं मार नहीं पड़ रही, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अवाम पुरुम्मीद रहें। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। एहतजाज की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मजहबी जमात के मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निमटने का फैसला। रास्तों को खुलवाने और हालात खराब होने की सूरत में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद रखने के फैसले। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात के कारकुनों का एहतजाज और तोड़ फोड़ पुरतशद्दुद वाक़यात में एक अहलकार शहीद, 40 से जायद जख्मी अहलकारों को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया। मुजाहिरीन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। मुकदमे में दहशत गर्दी, अगवा, तोड़ फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर संगीन दफात शामिल। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को भी हिरासत में ले लिया। मजहबी जमात का एहतजाज। मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, अहम शाहराहें बंद। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कुछ शहरों में ट्रैफिक जुज़वी बहाल। लाहौर में शादरा मोड़, बेगम कोट, चुंगी, अमर सिद्धू, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे ताहाल बंद। अवाम को परेशानी का सामना। कराची में एहतजाज 2 जगह तक महदूद। शहर के मुतादिद रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जुड़वा शहरों में अमन अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स और पुलिस तैनात। मोटरवे को भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तवक्को नहीं थी पीपल्स पार्टी वाले बाप को बाप बनाएंगे। अफसोस है उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कुर्सी की सियासत से हटकर मुल्क की बात करनी चाहिए। अपने फैसलों पर नजरसानी करें। पीडीएम बात सुनने के लिए तैयार है। सियासत में वकार पैदा करें, हम मुंतज़िर रहेंगे। मौका है फैसलों पर नजरसानी करके पीडीएम से रुजू करें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीडीएम ओहदों और मनसब की लड़ाई के लिए नहीं बनी। पीपल्स पार्टी जवाब देने के लिए पीडीएम सरबराही इजलास बुलाने का मुतालबा कर सकती थी। पीडीएम बरकरार है और रहेगी। हमने बयानबाजी में नहीं उलझना, ये हमारा आखिरी बयान है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राहें जुदा हो गईं। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के ओहदों से इस्तीफे दे दिए। राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और कमर जमान कायरा ने इस्तीफे नैयर हुसैन बुखारी को जमा कराए। नैयर हुसैन बुखारी ने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह भिजवा दिए। एहसन इकबाल का भी करारा जवाब। पीपल्स पार्टी और एएनपी रहनुमाओं को पीडीएम के व्हाट्सएप ग्रुप से बेदखल कर दिया। जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। इनका अपना रास्ता है और पीडीएम का अपना। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। फैसले सिलेक्टिव होते हैं। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में एहतसाब है और नाइंसाफ वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का हिसाब होगा। ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला दुरुस्त था। पीडीएम को भी एहसास हो गया कि हम ठीक थे। हमें किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। कमर जमान कायरा कहते हैं मुल्क को गिरवी रखा जा रहा है। जुलूस निकालेंगे, जलसे करेंगे, हर फोरम पर एहतजाज होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानियां अपनी मौत आप मर गया। ऑपोजिशन को मशवरा है अब इस्तीफों और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकलें और इस्लाहात के एजेंडे पर आएं। हम इंतखाबी अमल में बेहतरी के लिए तजावीज दे चुके हैं और आपकी तजावीज का इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़िए। रमज़ान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत कर रहे हैं। जोनल कमेटियों के इजलास भी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। उधर मुफ्ती पोपल जई ने भी अपना अलग इजलास बुला लिया।
मुल्क में कोरोना वायरस से रमा साल की सबसे ज्यादा अमवात। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 4,318 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.54% रही। फाल केसेस की तादाद 76,000 से तजावुज कर गई। अमवात की कुल तादाद 15,619 हो गई। मुल्क भर में 4,198 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ज्यादा खराब। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23 और लाहौर में 20% तक पहुंच गई। पंजाब के अंदर प्रेशर है, इस्लामाबाद में है, आज़ाद कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में इस तरफ ज़्यादा है। जो हमारी सूरत हाल लग रही है हमें, जो हमें कमिटमेंट्स दी जा रही हैं, उसके मुताबिक अगर वैक्सीन आएगी तो ईद के बाद हम इंशाल्लाह इसको खोल देंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ईद के बाद तमाम शहरियों के लिए वैक्सीनेशन का अमल खोल देंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं शायद लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। पंजाब, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में वबा का फैलाव ज्यादा है। कोरोना मरीजों में इजाफे के बायस हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। खित्ते में बरतानवी कोरोना वायरस फैला है। SOPs पर अमल दरामद के लिए बर वक्त इंतजामी कार्रवाई नहीं हुई। चीनी का पाकिस्तान को मजीद 5 लाख वैक्सीन डोज का तोहफा। लाहौर में 70 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए चीन की सिंगल डोज वैक्सीन लगाने का आगाज। जहांगीर तरीन ग्रुप का वजीर आजम इमरान खान को खत। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार तहकीकाती टीम बनाने का मुतालबा। अरकान असम्बली ने हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए वजीर आजम से वक्त मांग लिया। जहांगीर तरीन का नाम और साख मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। मुखालिफिन मनसूबे के तहत साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वजीर आजम को भी इशूज़ पर गुमराह किया जा रहा है। तहकीकात के खिलाफ नहीं, शफाफ ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। खत का मतन। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत। नायब ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर 7 अरब 32 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। रेफरेंस में 4 वादा माफ गवाह हैं। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला तनख्वाह नहीं ली। वकील आजम नजीर तारड़ के दलाइल। कहा कोई कानून तो होना चाहिए। नायब हर बात पर कहता है हम नहीं मानते। बगैर इंक्वायरी ही शहबाज शरीफ के असासों के तखमीने लगा लिए। नायब के वकील ने दलाइल के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। समाअत कल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलें मुकर्रर करने की दरख्वास्तें निमटा दी। रजिस्ट्रार ऑफिस कोरोना के दौरान हाई कोर्ट की पॉलिसी के मुताबिक अपीलें मुकर्रर करे। नवाज शरीफ तो मफरूर हैं, नैब मुआवनत करे। इनकी दोनों अपीलों को कैसे चलाना है? नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा मुकर्रर करना है, नैब अदालत की मुआवनत करे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि तमाम अपीलें सुनी तो इकट्ठी ही जाएंगी, अलग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मामला इंतजामी करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रसाई दे सकती है, ये इंतजामी मामला है। फैसला जारी होने पर जस्टिस काजी फायज ने कहा कि फैसले तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूँ। फैसला पढ़ेंगे तो आपको नामों का अंदाज़ा हो जाएगा। जस्टिस उमर अता बंदियाल का जवाब। जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने इख्तलाफी नोट लिखा। फैसले के इख्तलाफी नोट में केस की बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। क्वेटा में CTD ने कार्रवाई करते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में कलदम TTP का दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर जनूबी वजीरिस्तान के शहर लद्दा में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद मारा गया। दहशतगर्द 2006 से TTP का सरगर्म रुकन था। कोयटा में पुलिस पासिंग आउट परेड। कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज FC की जानिब से एहलकारों को जदीद खुतूत पर तरबियत दी गई। एहलकारों को धमाका खेज मवाद तल्फ करने की भी तरबियत दी गई। तकरीब में सिविल इंतजामिया, पाक फौज, FC, पुलिस हुकाम की शिरकत।
सऊदी अरब समेत अमारात, मिस्र, लबनान में आज पहला रोज़ा। शहरियों ने पहली सहरी का भरपूर एहतमाम किया। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली तरावी अदा की गई। 10 रकात तरावी में नमाजियों की महदूद तादाद की SOPs के साथ शिरकत। इंडोनेशिया में भी आज पहला रोज़ा। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में कहीं आज और कहीं कल रोज़ा होगा। भारत में रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया, पहला रोज़ा कल होगा। सबसे तवील रोज़ा फिनलैंड जबकि सबसे छोटा न्यूजीलैंड में होगा। अमेरिकी सदर बरतानवी वज़ीर आज़म की मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला कल सेंचुरियन में 5:30 बजे शेड्यूल। गुज़श्ता रोज मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 6 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने 141 रन का टारगेट बआसानी हासिल किया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप नजर आई। मोहम्मद रिजवान, शर्जील खान और हैदर अली से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी न हो सकी। बाबर आजम 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। अफगान तालिबान ने तुर्की समिट में शिरकत से इनकार कर दिया। तर्जुमान तालिबान मोहम्मद नईम का कहना है कि अफगानिस्तान से फौज के इनखला के बगैर मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है। अफगान सदर अशरफ गनी की समिट में शिरकत के लिए रफ़का से मुशावरत। अशरफ गनी का रमजानुल मुबारक से मुतालिक अहम पैगाम। अफगान तालिबान से मुकद्दस माह में लड़ाई बंद करने का मुतालबा। उधर अफगान तालिबान का सूबा बल्ख में चौकी पर हमला, 10 अफगान फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए।